Hello students, welcome you all to my channel Self Study with Rachna Verma, and student today's worksheet is 48. It is for 9th class and subject is Social Science History Chapter 3. Date is 24th October 2020 and the topic is Nazism and the Rise of Hitler Part 6. Students, ये आपकी प्रीवियस वर्कशीट से ही कंसल्ट होती हुई वर्कशीट है, तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है इसकी समरी बता देती हूँ। नाजीज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो नाजीज हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स का जो है यूज़ नहीं करते, जैसे किल और मर्डर है, वो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन में इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे। यहाँ पर जो है जैसे मास किलिंग वर्ड टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट कह दिया। फाइनल सॉल्यूशन ऑफ फॉर ज्यूज़ कह दिया, मतलब ये वर्ड्स का यूज़ होता था इनके। और जैसे इंथेंसिया के लिए जैसे फॉर द डिसेबल्ड, अगर डिसेबल्ड है कोई तो उसके लिए यूथेंसिया कह दिया। और सेक्शन एंड जो है डिसइंफेक्शंस। और आगे जैसे कहा गया जैसे इवैक्यूएशन मीन्ट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, जैसे गैस चैम्बर में जो है लोगों को ले जाना ताकि जो है वो जो है जो आपका इन्फेक्शन वाला एरिया उनसे उनको जो है अच्छे से सुरक्षित रख सकें। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शॉवर हेड्स, और मतलब जैसे नकली तौर पे जो है जैसे शॉवर लगाना दिखाना। तो नाजीज आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, जैसे मतलब इन्होंने जो अपने आइडियाज़ हैं वो विजुअल इमेजेस से फैलाए, जैसे फिल्म्स हो गया, रेडियो हो गया, ये आपकी विजुअल इमेजेस होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि विजुअल इमेजेस, तो आप इसका भी आप के लिए एक तरह से एक ये आंसर भी हो गया कि फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर और कैची स्लोगन्स एंड जो है लिफलेट्स इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज़ ऑफ जर्मन्स, मतलब जर्मन के लोगों को जो है दुश्मन दिखाना और उनके पोस्टर्स पर जो है उनका मजाक उड़ाना। इस तरह का जो है नाजीज़ यूज़ करते थे ताकि उनको वो जर्मन्स की जो है एक छवि सबके सामने रख सकें कि हाँ ये सबके जो है एनिमीज़ हैं। तो नाजिम्स वर्कड एट द माइंड्स ऑफ द पीपल ट्रैप्ड देयर इमोशंस। जो नाजीज़ हैं वो लोगों के ना ट्रैप्ड करते थे इमोशंस को। एंड टर्म्ड देयर हेटेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अंडरजेबल, मतलब उनके गुस्सा होना या नफ़रत करना उन सबको जो है वो अंडरजेबल में रखते थे। यानी कि नाजीज़ जो हैं लोगों के इमोशंस से बहुत अच्छी तरह से उनको कैप्चर करना जानते थे, उनके दिमाग को जो है पलटना जानते थे। आगे है पीपल्स रिएक्शन और नाजिम्स। अब नाजिम्स का पीपल पर मतलब लोगों का क्या रिएक्शन होता था। देखिए, कुछ लोग तो उनके जो है जो भी उनका प्रोपोगेंडा होता था उसमें जो है कुछ भी नहीं बोलते थे और साइलेंटली उस चीज़ को मान लेते थे। लेकिन कुछ लोग जो है अगेंस्ट होते थे और वो अपनी आवाज़ को जो है निकालते, मतलब बोलते थे, किसी चीज़ के अगेंस्ट होते थे। लेकिन जो अगेंस्ट नहीं होते थे वो आंखें बचाकर उस बात को जो है इग्नोर कर देते थे। तो ये रिएक्शन होता था नाजिम्स का ना, मतलब लोगों का रिएक्शन होता था नाजिम्स के ऊपर। जो आपका थर्ड जो है पॉइंट हॉलोकॉस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हॉलोकॉस्ट मतलब जो थर्ड हमारा हेडलाइन है, दीज मास किलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज हॉलोकॉस्ट। मतलब जब ग्रुप में जो किलिंग होती थी उसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता था। और जो है जो यहाँ पे स्पिरिट होती थी टू बियर अ विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी गैथियो एंड कैंप। और मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो कैंप में जो है देखे जा सकते थे। मतलब इसमें आपके पैराग्राफ में ये है कि आज भी जो है इनकी बातों को आप किसी भी म्यूज़ियम में देख सकते हैं, कोई भी म्यूज़ियम है वहाँ देख सकते हैं, मेमोरियल्स में देख सकते हैं आप कि आज भी ये बातें जो हैं म्यूज़ियम में, मेमोरियल्स में, जो बुक्स हैं उनमें ज़िंदा है। और किस वे में है, जैसे मेमोरीज़ में हुआ, फिक्शन में हुआ, डॉक्यूमेंट्रीज़ में हुआ, पोइट्री में हुआ। तो इस तरह से इन सब चीज़ों में जो है इनकी नाजीज़ की जो है बातें आज भी जो है लोग पढ़ सकते हैं
और फील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो पढ़ा वो है नाजीज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, पीपल्स रिएक्शन ऑन नाजीम्स और होलोकॉस्ट। और इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड हिटलर मेक द नाजीज वर्ल्ड व्यूज अट्रैक्टिव इन जर्मनी? हाउ वॉज द मीनिंग ऑफ होलोकॉस्ट डिफरेंट फ्रॉम द नाजीज एंड द ज्यूज? हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपोगेंडा ऑफ नाजिम्स? और फोर्थ वन इज imagine that you are a student of स्कूल इन जर्मनी। आपने एक सोच करनी है कि आप एक स्टूडेंट हैं जर्मनी में। मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर Jews इन द स्कूल, यू बिलीव दैट Jews आर नॉट बैड, व्हाट वुड यू से टू योर फादर, राइट ए पैराग्राफ ऑन इट। और आपने जो है फादर को बताना है कि Jews बुरे नहीं होते, तो इसलिए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। स्टूडेंट्स, आंसर्स मैंने आपके लिए सॉल्व कर ही रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। The first answer is Hitler made the Nazis' world attitude attractive to Germany in the following ways. The Nazis restored to the media to describe their ways and add to new words. Pictures, films, radio, posters, attractive slogans and harps were used to spread the ideas of drama. The poster used to ridicule the enemy of Germany and were displayed as devils. Second answer is the collective slaughter was called the Great Destruction of the Netas. While for Jews it is used to be described as Jews were killed collectively by Maha destruction. Third answer is the propaganda of Nazis impressed most of the people and thus started thinking according to the Nazis' ideology. They felt the Nazis would lead the country to progress and that would bring prosperity to the people. While some opposed Nazis, some did not dare to take hostile steps. And fourth one is students. Father, you have to write your father. Father, my friend is a jewel, but he is very good. आप यहाँ पे she भी लगा सकते हैं, आप girl हैं तो, but she is very good and hurt and is true. Why do people in our society think that the jewels are not good? मतलब आप यहाँ she और he दोनों का यूज़ कर सकते हैं। All friends are good even when they are jewels. I do not see any problem in my friend, so I will maintain friendship with my friends. But why is it being done in the society that people are being discriminated against by separating men from men? All are human beings and all of have the right to live the same life. It is therefore totally wrong to discriminate against anyone. इसमें बच्चों बहुत अच्छी लाइन है कि सब लोग जो हैं इक्वल हैं और कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी को राइट जो हैं इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, जिसमें हमने जो है नाजीज एंड द हिटलर और एंड द राइज ऑफ हिटलर को पढ़ा है। और स्टूडेंट्स, आपको फिर से अच्छे से इसे एक बार रीड करना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या घर में किसी से शेयर कीजिए, 2 मिनट्स देकर शेयर कीजिए कि आज हमने जो है अपनी वर्कशीट में नाजीज एंड द हिटलर ऑफ राइज ऑफ हिटलर पढ़ा है, और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो बस आप क्लियर कीजिए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको किसी से शेयर करते हैं तो फिर हम नहीं भूलते हैं, और आंसर्स को जब आप लिखेंगे तो अच्छे से बोल कर लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाए। आप और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो आगे और प्रोवाइड कराऊं, तो स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं पहले जो है हिंदी मीडियम SST को प्रोवाइड कराती थी। आपसे जो है इंग्लिश मीडियम SST और हिंदी मीडियम साइंस एंड हिंदी मीडियम मैथ्स भी प्रोवाइड होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम साइंस मैं पहले से इस चैनल में प्रोवाइड कराती थी, और आपका मैथ्स भी इंग्लिश मीडियम में होता था, लेकिन अब वो हिंदी मीडियम में भी आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं, आप कुछ लाइक देना चाहते हैं, कुछ बात आपको पसंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।